हेलो बच्चों, मैं इसी क्लास से अभिषेक। आज के वीडियो में मैं अपने क्लास 11th के बच्चों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में वह कंटिन्यू करूँगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एमयू ग्राम एंड मोल्स, मतलब एटॉमिक मास यूनिट ग्राम और मोल में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मोल एटम कंटेन यानी ऑफ एटम, मतलब 1 मोल एटम इक्वल होता है 1 मोल इज इक्वल टू यानी एटम, और ये इक्वल होता है आप 6022 10 टू पावर 23। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। सो मैंने इसी चीज़ को कंटिन्यू किया है कि 1 मोल ऑफ एटम कंटेन कितना होगा एटम। तो मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12 कितना मास होगा, जितना उसका एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास कितना है 12 यूनिफाइड मास ऑफ यानी एटम ऑफ कार्बन 12 यानी मीन्स एक मोल की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा तो जे 12 का है 12 यानी यूज करेंगे। आप दोनों को लेके जैसे ही इक्वलाइज करते हैं तो पहले ग्राम में समझ लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन 12 यानी इज इक्वल टू 12 ग्राम भी मान लो। जितना यानी यू में दिया है, जितना एटॉमिक मास होता है उसी को ग्राम में न्यूमेरिकल में रख लिया जाता है। तो कार्बन 12 ग्राम पर मोल, 1 मोल 12 ग्राम। तो अगर हम दोनों को इक्वलाइज करते हैं यहाँ से यहाँ, तो देखते हैं क्या यहाँ से और इसमें यू में, तो ये देखते हैं क्या कि 12 यानी यू इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो 12 कैंसिल होते हैं, यानी यू इज इक्वल टू ग्राम, यानी यू इज इक्वल टू ग्राम, 1 यू इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 यानी भी कह सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम 28 यू लेते हैं तो यहाँ पे भी 28 ले लेंगे, यहाँ पे हम 5 लेते हैं यहाँ भी हम 5 ले लेंगे, यहाँ 1 लेते हैं यहाँ भी 1 ले लेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक यूनिफाइड मास किसके इक्वल होता है 1 ग्राम पर अवोगाड्रो नंबर के, यानी अवोगाड्रो नंबर बताता है। जैसे अगर हम एटॉमिक मास निकालें, एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं और मॉलिक्यूल के मास को मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 यू दिया है, तो 16 यू दिया है तो 16 कितना होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 ग्राम पर यानी भी लिख सकते हैं। ये मास ऑफ 1 एटम है और ये 1 मोल ऑफ है, जिसे मोल के रिस्पेक्ट में है, ये क्या है एक एटम करते हैं। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक का है 65 यू, जिसका मतलब मास ऑफ एक एटम का होता है। और दूसरा देखते हैं 65 ग्राम पर, यानी जिसका मतलब है एक मोल ऑफ एटम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर हम लोग मोलर मास के बारे में पढ़ें, मोलर एटॉमिक मास, तो मोलर एटॉमिक मास मतलब एटम के मोलर की बात कर रहा है। जैसे O2 लिए 32 है, O2 लिए तो कितना है 32 ग्राम है। जैसे मान लीजिए हम सल्फर ले लें, O2 लिए 32, 16 दूना 32, आगे 32 ग्राम पर यानी। इसी तरह से अगर हम सल्फर का लें तो सल्फर का भी कितना होता है 32, तो 32 यू और ये क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर यानी। ठीक है ना, सल्फर की ये एक एटम का है, ये मोलर एटॉमिक मास एक एटम का, आगे क्या हो गया मॉलिक्यूल हो गया। तो एटम जब ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका एटॉमिक ना हो करके ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास ये कहलाएगा। ठीक, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक, तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करें, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। ये एटम का है, ये एटम का सल्फर एक एटम के फॉर्म में लिए हैं। अगर हम सल्फर को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेंगे तो मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अगर सेम या डिफरेंट एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक एटम को आपस में बाइंड कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, तो हमको एक मॉलिक्यूल्स मिलता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी भी एक एलिमेंट के 2 एटम को आपस में बाइंड कराते हैं, आपस में बॉन्डेड करते हैं, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल्स मिलता है। और जरूरी नहीं है कि यह सेम टाइप का ही एटम हो, यह डिफरेंट टाइप का भी एटम हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल्स में आपको कंटिन्यू किया है, H2 में देखिए सेम टाइप का एटम है, HH, ऑक्सीजन में 2 एटम ऑक्सीजन के हैं सेम टाइप के हैं, नाइट्रोजन में, क्लोरीन में, इसी तरह का एग्जांपल। लेकिन HCl में ऐसा नहीं है, HCl में H इज द अनदर एटम एंड Cl इज द अनदर एटम। इसी तरह से H2O में देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का एक दूसरा एटम डिफरेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग डिफरेंट है। तो मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब आता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। देखो, मॉलिक्यूल्स तो 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि ऊपर के एग्जांपल में ही दिया, देख लेंगे। होमो एटॉमिक का सेंस होता है,
होमो एटॉमिक का सेंस होता है जब सिमिलर टाइप के एटम्स आपस में बाइंड होते हैं, मतलब सेम टाइप के एटम्स आपस में बाइंड होते हैं। जैसे कि H2O2 N2Cl2 इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। लेकिन जब दो अलग टाइप के एटम्स आपस में बाइंड होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग चर्चा करते हैं पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक में व्हेन टू आर मोर एटम्स हैव द सेम टाइप, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिले लेकिन वो सेम टाइप के हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं इसमें होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब दो सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे होमो डायएटॉमिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मैंने कहा ना, दो हाइड्रोजन के दो एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं H2 बनता है। इसी तरह से ऑक्सीजन O2 है, N2 है, Cl2 है। ये सब एग्जांपल्स हैं होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। इसी तरह से बच्चों इसमें आता है हमारा होमो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सेम होमो ट्राइएटॉमिक नाम से आपको समझ में आ जाएगा, होमो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा कि मॉलिक्यूल्स कब बनता है, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट, सेम टाइप के एटम प्रेजेंट हो। कितने टाइम्स में? 3। जैसे O3 है, ओजोन का है, आप देखिए इसको बनाते हैं ना ऐसे, ये है आपका होमो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो माने सेम हो, ट्राई माने 3 बार हो, एटम मिल जाए तो क्या बने, एक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें बच्चों क्या होंगे, सेम हो पर 4 एटम होते हैं, सेम 4। जैसे P4 है, देखिए आप P4, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है एटॉमिक नंबर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, देखिए 2 8 5 करेंगे और आप बाउ के रूल से करेंगे तो 1s2 6 3s2 3p3। फास्फोरस के में देखिए p ऑर्बिट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 1 2 3, तीनों को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन अगले फास्फोरस से बाइंड करेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन अगले फास्फोरस से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन अगले फास्फोरस से बनाएगा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस से इसे बाइंड करेगा, फिर इसके पास एक बचा है, इसके पास भी एक बचा है, ये आपस में शेयरिंग करेंगे। इसके पास एक बचा है, इसके पास एक बचा है, ये आपस में शेयरिंग करेंगे। फाइनली बनता क्या है, P और ये P और ये P, ऐसे करेंगे और P4 बनाएंगे। ये बन गया ट्राइएटॉमिक। अब इसके बाद आता है बच्चों होमो पॉलीएटॉमिक। अब देखो पॉलीएटॉमिक का सेंस हुआ बहुत सारे एटम्स जब आपस में मिल जाए सिमिलर टाइप के तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो पॉलीएटॉमिक। होमो मींस सेम, पॉली माने बहुत, एटम्स आपस में मिलकर के इसका फॉर्मेशन करें होमो पॉलीएटॉमिक का। ठीक, एग्जांपल इसका देखिए S8 आता है और इसका देखिए बॉन्डिंग में बना दे रहा हूं। अब आप लोग शेयरिंग करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए बॉन्ड नंबर, इसको फाइनली हम लोग क्या लिखते हैं, S8। तो यहाँ पर से क्या हो सकता है कि जब यहाँ पे पॉली बहुत ज्यादा होते हैं तब। अब इसको हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। थैंक यू बच्चों।